लेकिन उसे दूर बैठ के सीख लिए। ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है पर उसे रोकना नहीं जानता। ब्रह्मास्त्र छोड़ो, प्रचंड महाराज ज्वाला सी आने लगी उत्तरा की तरफ। उत्तरा ने किसी की सहायता नहीं मांगी, सीधी कृष्ण की सहायता। केसर में मर जाऊं कोई दुख नहीं है, पर यह वंश को बारिश जीवित रहे, बस इतनी प्रार्थना है। अब तुम्हारा चतुर्भुजी रूप बनाए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और हमारा ब्रह्मास्त्र का निवारण है। ऐसी तेजी से गदा घुमाई कि ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया भगवान। एक रूप से बाहर ठाड़े, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में। तो बालक को परीक्षण भगवान के द्वारा मां के गर्भ में हो गया। इस कारण से नाम इसको पड़ेगा परीक्षित। विष्णु रात भी कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का दर्शन भी हुआ। इस तरह से महाराज अब तीर्थ यात्रा से विदुर जी लौटे। जैसे ही विदुर जी आए राज सिंहासन पर, महाराज युधिष्ठिर देखते ही सिंहासन छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने, आओ चाचा जी आओ, भवद्विधा भागवता सतीर्था स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन् तीर्थानि स्थाने स्तेन गदाव्रता। अरे चाचा जी, आपके चरण तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। आज आपने हमको दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। पर चाचा जी, यहाँ इतना भयंकर महाभारत हुआ कि सब कौरव भाई हमारे हाथों के द्वारा मारे गए। काका देखो भाई, ज्यादा समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, मुंह पे नहीं देखे हुए मैं तो अभी लौट के आया हूं तब से। अब ये बताओ मुझे, धृतराष्ट्र और गंधारन कहाँ रहते हैं? वो दूसरे महल में, तो मैं उनसे मिले आऊं। हाँ मिले आओ। गए, जैसे ही महल में प्रवेश किया पदसाप से पहचान गई कौन है भैया? विदुर। हाँ, एकदम रोए गए धृतराष्ट्र, भैया सर्वनाश है गो, भैया यहाँ सर्वनाश है गो, विदुर यहाँ सब बेटा मारी गई। विदुर जी बोले, मैंने नीति दे दे के समझायो या महाभारत है मत करो, पर तुमने कहा मेरी सुनी है। अब रोवे कि भोजन कौन करवावे तुम्हें? यही करवावे, कभी भीमसेन दे जाए, कभी अर्जुन दे जाए। रे निर्लज्जे, उनके खून के सने हाथन से भोजन करे तो लाज ना आवे? कुत्ताओं की तरह आशा के टुकड़ान में पड़ा हुआ है? कि मन को ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होय, जो सच्चे दर पे चले तो दूर दूर करे न को। मरनो भलो विदेश को, जहान अपनो कोय, कीट आदि भक्षण करे, महामहोत सब हो। अब मान जा, समझा बुझा के ले गए जी महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र गंधारिन को हरिद्वार। आज से 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। रोजाना को नियम युधिष्ठिर को अपने ताऊ ताई जी के चरण छीवे गुजायो पड़े। चरण छीने से होता क्या है? अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्वेद्याय सोबलम्। 4 चीज बढ़ती है जी। महान पुरुषों के चरण छीते हैं, संतों के चरण छीते हैं तो उनकी 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीज बढ़ा करती हैं। लेकिन अब तो माँ बाप के चरण छीवे में भी लाज आवे बाल करने, है ना? माता पिता के पांव छीवे में लाज लगे। छीवेंगे कोई शर्म लिहाज आ जाएगी, छीवेंगे तो कैसे करेंगे? बाएं हाथ से घोटुन के ऊपर धरेंगे, उन्हें पड़ देंगे, सिकुड़ जाएंगे सगरे। ये क्या तरीका है? आशीर्वाद बिखरे फिर रहे हैं क्या? आशीर्वाद ऐसे ही मिलेंगे क्या? बिल्कुल चरणों में समर्पण होकर के महाराज दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। इस तरह से आज वहां नहीं मिले जी। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए।
आंखन से उन्हें दिखे नहीं है, न जाने क्या क्या हम भटकेंगे। अब तो महाराज उसी समय नारद जी आए, समझा भी लगे कि देखो उन्हें विदुर जी ले गए, आज से 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो रात्रि में भयंकर स्वप्न देखने लगे, भयानक स्वप्न आने लगे और अपसौन होते हैं। युधिष्ठिर विचार करते हैं कि भाई भैया अर्जुन भी अभी लौट के नहीं आया, न जाने मुझे क्यों अपशकुन है। रात्रि में नींद नहीं आती, कलेजा वण के गले क्यों आवे, ये क्या होने वाला है। तो महाराज अर्जुन रथ लेके आई। जब रथ लेके आए तो चरणों में गिर गए, हिलकी भरभर के रोगे। युधिष्ठिर बोले क्या बात है भाई अर्जुन, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। क्षत्रिय कब सोच करे, जब किसी ब्राह्मण की कन्या से पाम छिपा होए तो क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। जो लड़ते भाई ब्राह्मण को न्याय न किए होए, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। जो लड़ते भाई बिजारन को न्याय न किए होए, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। और भोजन करते समय अबोध बालक को भोजन न दिया हो तो क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। तेरे पे इनमें से कोई काम बने ना, तो फिर क्यों रोवे कि जिनकी कृपा से हमने महाभारत के युद्ध को जीते हो। दुर्वासा ने साफ दे दिया, सब यदुवंशी लड़के नष्ट भये। जरा नाम के व्याध ने कृष्ण के चरण में बाण मार दियो, भगवान गोलोक धाम के लिए पधारे। भैया ये सब मेरी आंखन के आगे भयो, लेकिन पापी प्राण इस शरीर से नहीं निकल पाए। पांचों पांडव रोवे लगे, दुखी है। इस तरह से जान गए युधिष्ठिर कि अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, हमारा यहाँ रहना अब उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कलयुग का आगमन होगा, भगवान चले गए। तो महाराज पुत्र परीक्षित को राज सौंपे हो, पांचों पांडव 6 द्रौपदी के, और चल दिए जी हिमालय की हो। हिमालय की तलहटी में रुद्राभिषेक किया और महाराज पर्वतारोहण होने लगे। एक एक करके महाराज गिर जाता है, बर्फ में दब जाता है और मर जाता है जी। तो इस तरह से महाराज एक अंगूठा गल्यो युधिष्ठिर 6 तरीके स्वर्गारोहण है गए जी। इस तरह से महाराज राजकाज करते हैं यहाँ पर परीक्षित राजकाज करते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि महाराज कृष्ण को जन्म तो आप कई दिन पीछे कथा में सुनाओ, और यहां महाभारत में कृष्ण कूद रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाता है वहां। आप कथा में कई दिन बाद कृष्ण को जन्म करोगे तो बात समझ में नहीं आती। देखो जी, कल में कथा में गद्दी पे हमने बैठते बैठते ही सुखदेव जी की जन्म कथा लाई। ठीक है, सुनिए आपने। और भागवत के प्रधान वक्ता कौन है? सुखदेव जी। और प्रधान श्रोता कौन है? प्रधान श्रोता कौन है? परीक्षित। अब परीक्षित का जन्म कब हो? कि जब महाभारत हो। इसलिए महाभारत की कथा पहले लाना जरूरी हो जाता है। वक्ता श्रोता आमने सामने होने चाहिए, इसलिए महाभारत की कथा हम पहले लाए। बात अब तो समाधान हैगी होगी। हाँ जी। तो परीक्षित राजकाज करते हैं धार्मिक रीति नीति के अनुसार। और सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया।
गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया